नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में जब हमने कूलम्ब फोर्स और तत्पश्चात इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने तत्पश्चात गाउस लॉ का रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें गाउस लॉ को हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दर्शाया था। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ के अराउंड लेने पर 0 प्राप्त होता है और स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करके जब हम इसे चेंज करते हैं तो लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में चेंज होता है और परिणाम स्वरूप हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल का मान ज्ञात होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए सदैव हमको 0 प्राप्त होता है। इस वीडियो में आज हम पोटेंशियल की बात करेंगे और पोटेंशियल से संबंधित कुछ इक्वेशंस की हम बात करेंगे। इसमें पॉइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन है। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटेंशियल। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर्ल हमेशा 0 होता है तथा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि किसी चार्ज डेंसिटी रो जो कि r डैश पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट है के कारण r दूरी पर स्थित पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रो r डैश r अपॉन r स्क्वायर डी टो के बराबर होता है। यहाँ सीजीएस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं। एम केस में अगर हम लेंगे तो यहाँ 1/4πε0 आएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रिजल्ट है हमको यहाँ मैंने इसको दर्शाया हुआ है, आप देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो r डैश r अपॉन r स्क्वायर d2 के बराबर। चूंकि वेक्टर एनालिसिस से हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर r डिवाइडेड बाय द r स्क्वायर, जो व्यंजक यहाँ है इसमें r अपॉन r स्क्वायर को हम, आपको मालूम है, यूनिट वेक्टर r और मैग्नीट्यूड r का रेशियो होता है। अतः r के स्थान पे जब हम वेक्टर r लेंगे तो r क्यूब हो जाएगा नीचे
तो r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू r अपॉन r क्यूब। और वेक्टर एनालिसिस से हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r के बराबर। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जब मैं इस रिलेशन में करता हूँ तो ये रिलेशन मुझे मिलेगा E इज इक्वल टू इंटीग्रल रो आर डेस माइनस ग्रेडियंट 1 अपॉन आर डी टू। और जैसा कि हमको मालूम है आर मैग्नीट्यूड है आर माइनस आर डेस का, तो उस परिस्थिति में हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल रो आर डेस ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन मॉडुलो ऑफ आर माइनस आर डेस के बराबर इंटीग्रेशन ओवर डी टू। क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो आर डेस पर निर्भर नहीं करता है, अतः इस पूरे ब्रैकेट से ग्रेडियंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रल के आउट ले सकते हैं। अतः जो रिलेशन हमको मिलेगा वो होगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ इंटीग्रल रो आर डेस 1 अपॉन आर माइनस आर डेस मॉडुलो डी टू के बराबर। इस रिलेशन को मैं E इक्वल टू माइनस ग्रेड फाइव एट आर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जहां आई आर ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है उसके बराबर है इंटीग्रल रो आर डेस 1 अपॉन आर माइनस आर डेस डी टू के बराबर। हम जानते हैं कि किसी भी ग्रेडियंट का कर्ल सदैव 0 होता है, अर्थात जब इस वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे मिलेगा डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0। और ये जो रिलेशन है ये हम पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। आप यहाँ देखिए किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल सदैव 0 होता है, उसकी पुष्टि यहाँ से भी हो रही है। जैसा कि उन दोनों के कंपैरिजन से हमको प्राप्त होता है कि फाइव आर इक्वल टू होता है इंटीग्रल रो आर डेस अपॉन आर माइनस आर डेस मॉडुलो डी टू के बराबर। सीटीएस सिस्टम की बात कर रहा हूँ और इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी दूरी पर निर्भर करती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये पोटेंशियल की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। उसके लिए मैं यहाँ किसी फोर्स के कारण डीएल डिस्प्लेसमेंट के लिए किए गए कार्य को यदि इस्तेमाल करो तो उसकी वैल्यू होगी इक्वल टू माइनस पॉइंट ए टू पॉइंट बी वर्क डन बाय द फोर्स एट डिस्टेंस dl। यहाँ F इलेक्ट्रिक फील्ड है
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हम ये वर्क कर रहे हैं, इसलिए F की जो वैल्यू होगी वो होगी Q मल्टीप्लाई बाई E, और ये रिलेशन चेंज होगा -Q इंटीग्रल फ्रॉम A टू B E डॉट dl, चूंकि E इजिकल टू होता है माइनस ग्रेडियंट फाई, अतः इस वैल्यू को जब मैं रखता हूँ तो मुझे नया रिलेशन मिलेगा +Q इंटीग्रल फ्रॉम A टू B ग्रेडियंट फाई डॉट dl, और चूंकि ग्रेडियंट फाई अलोंग दिस लेंथ हो रहा है, अतः इसका जो वैल्यू उनको मिलेगी वो d5 होगी, और जब आप इसको इंटीग्रेट आउट करते हैं तो ये वैल्यू उनको मिलेगी Q फाई b माइनस फाई a के बराबर। इस प्रकार -Q A टू B E डॉट dl इजिकल टू होगा Q फाई b माइनस फाई a के बराबर, और इंटीग्रल A टू B E डॉट dl इजिकल टू -फाई b माइनस फाई a के बराबर होगा। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, यदि दोनों पॉइंट समान हो अर्थात पाथ क्लोज्ड हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 प्राप्त होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, और इस रिलेशन से स्पष्ट है कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। इस प्रकार पोटेंशियल की फिजिकल सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे पॉइसन इक्वेशन। जैसा कि गाउस लॉ से आप जानते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ में लिख रहा हूं, जिसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस सदैव चार्ज डेंसिटी और फ्री स्पेस परमिटिविटी के रेशियो के बराबर होता है। जब हम फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस डिटरमिन करना चाहते हैं तो ये लिखेंगे हम। और अभी अभी अपने रिलेशन निकाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सदैव नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर होता है, अर्थात E इजिकल टू माइनस ग्रेड फाई। जब हम इस रिलेशन को इसमें रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमको मिलेगी डेल डॉट डेल फाई इजिकल टू -2/ε के बराबर। और ये रिलेशन हमको मिलेगा डेल टू फाई इजिकल टू -2/ε के बराबर। इस इक्वेशन को पॉइसन इक्वेशन कहते हैं। और चार्ज युक्त फील्ड में जब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं अंडर सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस, तो हम उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि रीजन इस तरह का हो जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, अर्थात रो इजिकल टू 0 हो, तो पॉइसन इक्वेशन में रो इजिकल टू 0 रखने पर यह रिलेशन हमको देगा डेल टू फाई इजिकल टू 0 के बराबर। और ये जो इक्वेशन प्राप्त होती है डेल टू फाई इजिकल टू 0, इसको लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। अतः चार्ज फ्री रीजियन में
पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए लाप्लास इक्वेशन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया है और साथ ही पॉइसन और लाप्लास इक्वेशन को भी यहाँ इंट्रोड्यूस आपको किया है। कल का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वह सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड डाइपोल्स और उनके कारण डिसकंटिन्यूटीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।